औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी वाइस चेयरमैन शाह महमूद हुसैन कुरैशी के साहबजादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर PP 217 में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और इनके मद्दे मुकाबिल हैं सलमान नईम साहब, जो कि 2018 में आज़ाद हैसियत से PP 217 से इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और उन्हें इस जुर्म की पादाश में डिफीट कर दिया गया था कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हमज़ा शहबाज शरीफ को वोट दिया। तो ऐसी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं मिलती कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में MPAs को डिफीट किया गया हो। 25 लोगों को डिफीट किया गया था, जिनमें 25 में से 20 लोग ऐसे थे जो कि इलेक्टेड मेंबर्स थे और 5 लोग ऐसे थे जो नॉन इलेक्टेड थे, बल्कि रिज़र्व सीट्स पर कामयाब हुए थे PTI की जानिब से। अब यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जारी है। अगर अदाद शुमार की तरफ हम जाएं तो अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त नहीं है और नून लीग की हुकूमत है, और नून लीग के टिकट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगावत करने वाले सलमान नईम उम्मीदवार हैं, जो कि रोज़ाना की बेस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन लेवल के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने में कामयाब हो रहे हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी के लिए कुछ मसाइल इस तरह से हैं कि ज़िली असम्बली के मेंबर्स हैं या वो सिटी असम्बली के मेंबर्स हैं और PTI की जानिब से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, या तो वो जीत गए या वो हार गए, तो वो नाराज़ थे। कुछ लोगों को मनाने की कोशिश की गई और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी चेयरमैन वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब के कहने पर, उनकी रिक्वेस्ट पर वो मान गए और वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मखदूम ज़ैन कुरैशी की हमायत में वापस आ गए। और कुछ लोग आज ऐलान कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा कांटे का मुकाबला है। नए चेहरे जो हैं PTI की जानिब से, जो पहले 2018 में PTI में थे लेकिन अब वो नून में शामिल हो चुके हैं, ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि जैसे देखने में बड़े नाम जो चेयरमैन लेवल के नाम हैं या कोई मौज़ून इलाका हैं, वो नून की तरफ रुझान है उनका, क्योंकि नून के पास इस वक्त इक़्तिदार है। नून की टिकट में सबसे बड़ी बात यह है कि जो नून लीग का उम्मीदवार है वो पैसे वाला बंदा है। वो पैसा खर्च करके लोगों को, जिस तरह से वो खुद बिका था, वो लोगों को ख़रीदने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अब तजज़िया करते हैं कि क्या हालात बनने वाले हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को तो आप किसी भी सूरत तब्दील नहीं कर पाएंगे, चाहे आप चेयरमैन को शामिल कर लें, चाहे आप वाइस चेयरमैन को शामिल कर लें, चाहे आप किसी भी लेवल के किसी शख्स को आप शामिल कर लें, लेकिन जो पार्टी का वर्कर है वो पार्टी को ही वोट देगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्या नून लीग का जो नज़रियाती वोटर है वो एक लोटे को वोट देगा? वो ऐसे शख्स को वोट देगा जो PTI से बगावत करके नून लीग में शामिल हुआ और वो लोटा करेसी का मास्टर समझा जाता है? तो ऐसे शख्स को वोट देना पीपल्स पार्टी या नून लीग के लोगों के लिए बहुत मुश्किल बात होगी। तो इसी तरह से महंगाई का देखा जाए तो आज पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि 236 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है। और गुज़िश्ता रात को पाकिस्तान की मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने 26 रुपये लीटर पेट्रोल और 60 रुपये लीटर डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इजाफ़ा है। तो इस महंगाई के बाद क्या नून लीग को लोग वोट देंगे? क्या नून लीग के लोगों को या आवाम को ये लोग जो लोटे बन रहे हैं, जो शामिल हो रहे हैं पैसे के बलबूते पर, पैसे के लालच पर, कुछ ठेकेदार हैं जो PTI की गवर्नमेंट में ठेके लेते रहे, मफादात खाते रहे, लेकिन आज वो जब दोबारा हुकूमत चेंज हुई तो नई हुकूमत के साथ शामिल हो चुके हैं। तो ऐसी तमाम हरकतें, ऐसे तमाम मसाइल के बावजूद
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کسی بھی صورت اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ وہ اور شدت سے اور طاقت سے اور محنت سے پاکستان تحریک انصاف کو جتوانے کی کوشش بھی کرے گا اور جتوانے میں کامیاب بھی ہو جائے گا۔ جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمام بڑے بڑے فگرز جو ہیں وہ سلمان نعیم کی طرف جا رہے ہیں، تو میں یہاں پر ماضی کی ایک مثال آپ کو یاد کروا دوں کہ سابق ضلعی ناظم میاں فیصل مختار، جو کہ بڑی زبردست شخصیت کے حامل ہیں، بڑی شاندار شخصیت ہے ان کی، اور وہ ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ وہ اگر کسی بھی شخص کو کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ ان کی بات کا انکار نہیں کرتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نمایاں شخصیت کے طور پر پاکستان میں اور ملتان میں خاص طور پر انہیں دنیا میں اتارا ہے، اور لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، دل سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن 2008 کے الیکشن میں ان کے بھائی فضل مختار کے پاس MNA کا ٹکٹ تھا کافری کا، تو دیکھنے میں تمام چیئرمین، تمام ناظمین، تمام نائب ناظمین، کونسلرز، بڑے بڑے فگرز، بڑے بڑے کاروباری لوگ، انجمن تاجران کے بہت سے ایسے لوگ جو کہ تاجران کے نمائندے تھے، صدور تھے، سیکٹریز تھے اور دوسرے عہدیداران تھے، وہ سب کے سب میاں فیصل مختار صاحب کے ساتھ تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب عوام نے رزلٹ دیا تو رزلٹ کچھ اس طرح سے آیا کہ میاں فیصل مختار صاحب کے بھائی تقریباً کوئی 20,000 کی لیڈ سے 20,000 کے ووٹ سے وہ شکست پا گئے، انہیں شکست ہو گئی، لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ووٹ ہمیشہ عام آدمی ڈالتا ہے، پبلک ووٹ ڈالتی ہے۔ یہ خواص جو ہیں یہ اپنے چہرے دکھانے کے لیے شامل ضرور ہوتے ہیں، لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے یہ لوگ نہ ان کی اب کوئی مانے گا، جتنے مرضی یہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھیں، جتنے مرضی یہ لوگوں کے پاس جائیں گے بھی، لوگ ان کے آنے پر ان کا چہرہ دیکھ کر کیا بھی دیں گے، ٹھیک ہے جی ووٹ دیں گے، لیکن ووٹ ان کو نہیں دیں گے۔ ووٹ صرف اور صرف PTI کو پڑے گا۔ اور میں آج یہاں پر پریڈکشن کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار زین قریشی 10,000 کی لیڈ سے یہاں پر الیکشن جیتیں گے۔ 2018 میں جو شخص آزاد حیثیت سے 3600 ووٹوں سے الیکشن جیتتا ہے، وہ 2022 میں PTI کے مد مقابل نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا ہے اور وہ 10,000 کی لیڈ سے ہارے گا، اور مخدوم زین حسین قریشی 10,000 کم و بیش 10,000 سے اوپر نیچے فگر ہو سکتی ہے، 10,000 کی ووٹ کی ایک بہت بڑی لیڈ سے زین قریشی جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آنے والے دن میں جس طرح مہنگائی کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جو عروج آ رہا ہے مہنگائی پر، یہ کسی بھی شخص کے سامنے، کوئی بھی پارٹی اس کے سامنے نہیں تھمے گی اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو یہ تھا دوستو آج میری ویڈیو کا ایک خلاصہ۔ تو جیسے جیسے PP 217 کے حالات چینج ہوں گے میں آپ کو انفارم کرتا رہوں گا۔ شکریہ۔